गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग दिखेगा आपको। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेले में घूमने गई थी। बाकी आप लोग वीडियो में ही देख सकते हो। बाय, एंजॉय। ट्रेन छोटा पड़ गया मेरा तो। एक और बार सेम झूला बिकॉज ऑफ हार। और उसमें भी हमारी फट रही है। यार ये लोग 4 जने अलाउड नहीं करते। व्यू देखो आप। हाँ, व्यू तो बहुत प्यारा है। और ये देखो रात को मजा आता है यार, व्यू मिलता बट अभी भी अच्छा है। गाइस आप लोग भी आ जाओ गीता जयंती। ये मजा आ रहा है, डर नहीं लग रहा अब तो। कम गाइस कम, सारे आ जाओ घूमने। अभी नहीं आ रहा, इतनी जल्दी रोक दिया इन लोगों ने। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा गाइस। लड़की है भाई साहब। भाई कितनी चली लड़की। कोई मजा नहीं आ रहा यार, बहुत ही ज्यादा बोरिंग बोरिंग। ये तेज कर दिया इन लोगों ने। भूत बन के दिशा, तेरा हाथ छोड़। एंजॉय गाइस। मुझे ड्रैगन वाला झूलना है गाइस। इसका झूलाओ। हैमर वाला देख दिशा, वो है। मुझे वो वाला झूला झूलना। वो 360 वाला भी झूल लिया हमने। सब झूल लिया गाइस हमने। दिशा सारे झूल लिए। रोक देंगे यार, अब ये लोग रोक देंगे। गाइस अगला नंबर पुलिस वालों का। पुलिस वाले भी झूलने आ रहे हैं। ये मजा आया। आजा आजा आजा, मजा आया। गाइस अगला नंबर उन लोगों का है। व्यू गाइस व्यू, बैक कैमरा मेरा इतने में तो नीचे आ जाएगा। व्यू देख लो गाइस। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम ऊपर हैं। देखो मुझे वो ड्रैगन वाला झूलना है गाइस, वो वाला झूला झूलना है। वो हैमर वाला देखो। हाँ वो हैमर वाला, वो कहाँ है? टी। हाँ वो हमने सारे झूले झूल लिए, बस वो ड्रैगन ही रहता है। रात को और ज्यादा मजा आएगा। ये इन्होंने बाय बाय, देखते हैं मिलेंगे या नहीं। अगर मैं एक जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय। मजे। बिल्कुल भी इज्जत ही नहीं है हमारी कोई। सेफ्टी है ही नहीं। जान पर खेल के झूला हमने झूला, मजे आए बस। अरे देखो यार,
चुकी हूँ मैं अपने घर वापस गीता जयंती से। मज़ा बहुत आया, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे झूले झूले, सारे झूल लिए। अब तो जिस पे मेरी इच्छा थी वो ड्रैगन वाला वो भी झूल लिया। वो भी हम एंड में बैठे थे, मज़ा आया। डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। और बस बाकी सब तो ठीक है, बस मेरे पैर टूट गए हैं बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। सो या मज़ा आया। गाइस देखो, अब मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ। इस दिन हुआ क्या था। मेरा 1% भी बिल्कुल भी नहीं था गीता जयंती जाने का, क्योंकि अभी मैं लास्ट डे गई थी ज्योति और उसके फ्रेंड्स के साथ, और मैं भी, तो मेरा नहीं था मन। लाइक अल्टरनेटिव डेज पे मैं जाऊँ तो कोई बात भी, और मुझे पता है अभी मुझे NSS वॉल्टियर की उससे भी जाना है। वो PMG आ रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारी कुछ ड्यूटी है, तो मैं नहीं ही जाना चाहती थी। तो मेरा क्लासमेट है, ठीक है, नितिन, उसका तो मैं नाम लूँगी और दूसरे वाले का भी लूँगी। तो नितिन है, ठीक है, मेरा क्लासमेट। उसने मेरे पे मैसेज किया, मतलब वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा था कि हम चलेंगे गीता जयंती। मैं कहता ठीक है देख लेंगे। लाइक हम जिसके साथ जाने वाले थे ना, हमारे बीच वो एक कपल था। तो फिर मैंने कहा ऐसे वो कपल और हम दोस्त ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। लाइक अगर सारे दोस्त होते तो मैं चल लेती। फिर उसने कहा तू नहीं जाएगी, मैंने कहा नहीं। फिर उसका आज मैसेज आया चलने को, मतलब कि उस दिन जिस दिन हम गए। फिर मैंने कह दिया नहीं यार, मतलब अगर सारे दोस्त होते तो मैं चलती। लाइक वो कपल, फिर मेरे को ऐसे नहीं, सही नहीं लगता। मैंने नहीं बोल दिया। फिर उसने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा कि वैसे तू गीता जयंती अभी तक नहीं गया? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा तो तू अब जाएगा भी नहीं? कहता नहीं, मेरे पास दोस्त नहीं है क्योंकि। फिर उसकी एक फ्रेंड है, मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा उसके साथ चला जा। फिर वो कहता वो घर गई। फिर मुझे बुरा फील हो गया कि लड़का अभी तक गया नहीं है, वो जा नहीं पाएगा और उसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो चलो फिर मैं चल लेती हूँ। फिर ऑन द स्पॉट मैंने बोल दिया चल ठीक है मैं चल लेती हूँ। फिर उसका और मेरा डिसाइड हो गया था। फिर एक और फ्रेंड है मेरा ही, जिसका नाम है टोनी। वो तो ये वीडियो भी देखता है। तो वो टोनी, मैंने कहा कि चलो उससे भी पूछ लेते हैं, वो चलेगा तो हम, वो तो क्लासमेट ही यार, हम सारे तो चल लेंगे एक साथ। फिर मैंने उससे पूछा, पहले तो उसने मना करा, कहता नितिन क्या सोचेगा। मैं कहा क्या क्या सोचेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कह दिया ठीक है मैं, फिर उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर ये हमारा डिसाइड होगा कि हम 2:30 बजे मिलेंगे सारे। तो हम सारे डायरेक्ट वहीं पे ब्रह्म सरोवर ही मिले थे। वो अपने दोस्त के साथ गया था, वो अपने दोस्त के साथ आया था, और मैं अपनी बहन के साथ गई थी। तो मैं और नितिन तो टाइम पे पहुंच गए थे, वो लेट हुआ था थोड़ा। तो हम एक तरफ गीता जयंती घूम चुके थे। फिर दूसरी वाली साइड वो आया। एक तो वहाँ पे जैमर इतने लग रखे ना, क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं तो उनकी तैयारी के लिए लगे हुए थे, सिक्योरिटी के लिए। तो जैमर लगे हुए थे, तो ना उसका फ़ोन लग रहा ना मैसेज, तो इतनी मुश्किल से वो हमें मिला। फिर वहाँ पे ज्योति अपनी मम्मी के साथ पहले घूम रही थी, तो इसलिए आपको एक झूले में ज्योति और मैं एक साथ दिखेंगे, क्योंकि हम झूले वाली साइड पे मिल गए थे। तो फिर वो हैमर वाला तो मैं उसके साथ कल ही झूल गई थी, तो उसको वो वाला झूलना नहीं था, और मिस्टर टोनी को वो हैमर वाला ही झूलना था। लाइक उसने पहले कहा था कि उसको वो झूलना है। तो फिर ज्योति से मैंने पूछा कि कौन सा झूलेगी। फिर उसने वो सर्कल वाला कहा। हैमर वाला उसने कहा नहीं, उसको डर लगा तो वो नहीं झूलेगी। तो सर्कल वाला इसलिए हमने ज्योति के कहने पे झूल लिया था वो। फिर से मेरा तो मन नहीं था, और इस बार तो मुझे 1% डर नहीं लगा उस सर्कल पे, क्योंकि मैं पहले झूल चुकी ना फर्स्ट डे। अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले मैंने वही वाला झूला झूला था। तो सेकंड टाइम जब मैं बैठी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मैंने झूल लिया था। फिर उसके बाद वो झूला झूलने के बाद वो अपनी मम्मी के साथ चली गई थी। फिर मैं, नितिन, टोनी बचे थे। फिर हैमर वाला तो झूलना ही था टोनी को। फिर हमने वो वाला झूला झूल लिया। फिर उसके बाद मुझे ड्रैगन वाला झूलना था, तो इसलिए फिर ड्रैगन वाला भी झूल लिया। तो फिर ऐसे हमने 3 झूले झूले। फिर उसके बाद हमने चॉकलेट्स खरीदी थी। फिर हमने चॉकलेट्स खाई। फिर उसके बाद हम पैदल पैदल घर आ गए। फिर उसके बाद तो बस इतना ही। और फिर उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये मर्द जात मुझे आगे चलकर कुछ कहे कि औरतें ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, गोल्ड डिगर या फिर कुछ भी, कि हम गए, हमारा ज़्यादा खर्चा करवा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी। मेरी खोपड़ी जितनी चल सकती है मैं सब फालतू चीज़ें सोच लेती हूँ। तो मैं नहीं चाहती वैसा कुछ भी हो। तो फिर लाइक हम पहले, जब मैं, उनका नाम सपोज़ करो एक्स और वाई है, जिनके साथ मैं कल गई थी ज्योति की फ्रेंड के साथ, तो हमने उनसे पूछा था कि बता दो यार कितने लगे। हमें भी लग रहा था उनके ज़्यादा लग गए हैं।
उन्होंने तो लाइक हमें कहीं कहीं भी हमें देने ही नहीं देते पैसे, उन्होंने ही हर जगह दिए थे जितना भी कुछ हुआ था। तो मैंने जो उतनी सोचा था कि दे देते हैं, फिर हमने उनसे पूछा कि कितने हो गए तुम्हारे, फिर उन्होंने नहीं लिए हमसे, हमने इनको इतना कहा था, फिर वो कह रहे थे तुम पागल हो, इतना कोई नहीं सोचता वगैरह वगैरह। फिर हमने कह दिया ठीक है ओके। तो उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए थे, कॉन्ट्री वगैरह हम करते हैं, उन्होंने नहीं लिए थे। ये एज अ अच्छे मैन की वो होती है यार, नहीं लेने चाहिए ऐसे। पता नहीं यार, तुम देखो तुम्हें लेने चाहिए कि नहीं, तुम्हारे ऊपर है, मैं अपना पीओवी बता रही हूँ बट सिर्फ ठीक है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद टोनी और नितिन से तो मैंने पूछा ही नहीं था, क्योंकि पहले मैं और नितिन घूमे थे, हमने कुछ नहीं बस पापड़ वापड़ यही आइसक्रीम और भेल वगैरह खाई थी, तो इसमें तो हम दोनों ने दिए थे। 10-10 20-20 रुपए की तो थी, इसका तो क्या ही वो करते हम। फिर उसका झूले पे ही मेन खर्चा हुआ था, तो वहाँ पे ऑनलाइन चल नहीं रहा था क्योंकि जैमर लगा हुआ था। तो फिर कैश टोनी पे था, तो टोनी ने दिए थे, और थोड़े से मेरे पे कैश थे तो एक जगह मैंने दिए थे। तो फिर वहाँ पे उसके मुझे लगा ज़्यादा लग गया, और फिर मैंने पूछा नहीं था उसी दिन। तो फिर मेरे को आज लाइक उसके नेक्स्ट डे दिन लगा मुझे उससे पूछ लेना चाहिए, तो मैंने पूछ लिया तुमको कॉन्ट्री करनी है क्या। लड़का कहता हाँ ज़रूर, मैं तो एक और बार झूला झूल लूँगा। मैं कहा क्यों नहीं, बता दो फिर कितना टोटल हुआ किस हिसाब से। लाइक मुझे नहीं पता उसके कितने लगे, तो मैंने तो उसको ही कह दिया था तुम देख लो जितना टोटल हो तुम्हारा, बता देना किसको कितने देने हैं। फिर उसने जो भी बताया हमने वो दे दिए। फिर ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा अब मैंने इससे पूछा है तो एक बार नितिन से भी पूछ ही लूँ, कहीं वो भी मुझे इन फ्यूचर में, मुझे नहीं पता ना मेरी किससे बनेगी किससे नहीं। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि मेरी इनसे एक लड़ाई हुई और ये पता नहीं कौन कौन सी बातें ले आई बीच में। पता नहीं यार, मेरा दिमाग चलता जाता। तो फिर मैंने कहा जब मैंने इस टोनी से पूछ लिया है तो नितिन से भी मैं पूछ ही लूँ। फिर मैंने उस पर मैसेज किया, मैंने कहा कि बता दे तेरे भी ज़्यादा पैसे लग गए हो तो कॉन्ट्री वगैरह तुझे करनी हो तो। फिर चलो उसने तो मना कर दिया था, उसने कहा तू रहने दे, तू चिल कर। फिर ऐसे वैसे हुआ। फिर मैंने उसको बोल दिया था कि इतने अमाउंट टोनी को भी दे दियो तू, ज़्यादा नहीं थे वैसे, बट क्या ही कहूँ मैं। वो लड़का मेरी वीडियो टोनी मेरी वीडियो देखेगा इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, बट मैं तो बोलूँगी। ठीक है यार, क्या ही बोलूँ, उसके पैसे उसने ले लिए। अब यार वही देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक ऐसे और एक दूसरे वाले XY वाले जो NIT के दोस्त थे। समझ नहीं आ रहा मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए यार। एज अ मैन नहीं लेने चाहिए यार, नहीं लेने चाहिए यार। क्यों ले रहे हो यार तुम। गर्ल्स में चलता है यार कॉन्ट्री कॉन्ट्री, लड़कों में भी चलता है यार कॉन्ट्री। छोड़ो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट वाले थे ना, जो NSS वाली टीम गई थी हमारी, उसमें भी कॉन्ट्री ली थी। और मिस्टर टोनी जी और नितिन नितिन ने तो नहीं ली, उन्होंने भी ली। बस NIT वालों ने नहीं ली थी, जो ज्योति के फ्रेंड्स थे। मेरे सारे फ्रेंड्स तो नल्ले हैं। वी बिलीव इन इक्वलिटी, हमारे वाले यूनिवर्सिटी वाले बेसिकली हूँ तो। NIT वाले अच्छे हैं। छोड़ो यार, बाकी तुम देखो यार, पैसे तो तुम्हारे ही लगे, मैं क्यों ही कहूँ कुछ, तुम्हें लेने हैं कि नहीं। बट मुझे बहुत गुस्सा आया था सीरियसली। छोड़ो, पर उसके पैसे हैं वो तो मांगेगा ही ना। हाँ तो बस फिर इतना ही, बाकी देख लेना आप भी लोग में। गाइस मैं इतनी पागल हूँ ना, इतनी पागल लाइक करने देगा मुझे काम, क्या करने देगा कि उस कमरे में जाना तुझे। वो तो तूने इसकी ऐसी कैसी कर दी, देख लो। कल ये कैसा था आप लोगों ने देखा ही था, आज देख लो इसकी हालत। और वो ब्लू वाला तो मेरा गायब ही हो गया बेचारा। तो देखो मेरे ब्लूटूथ गुम हो गए थे। लीड तो मैं उस दिन लेके आई थी जो खरीद के, उस दिन से बाद वो मिली नहीं है, वो घूम ही हो गया। मुझे पता नहीं किस चोर ने चुरा लिया, मुझे तो इसी चोर पे शक है जो मेरे सामने बैठा है अभी। तो मैंने ना ब्लूटूथ घूम हो गए मेरे को, मतलब 2-3 दिन से मिल ही नहीं रहे। तो कल लाइब्रेरी जाके पढ़ने का डिसाइड हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अब मैं प्रॉपर बैठी हूँ चेक। तो मेरे पास 3 बैग है, लाइक ये और ये। तो मैं चेक कर रही थी ठीक है कि किस में है, तो मैंने वो दोनों चेक कर लिया। मैं इस बैग पे आई, मैं इतनी पागल हूँ ना, लाइक ये देखो इस वाले चैन में लाइक मेरा सामान पड़ा रहता है ये सब, और मैं इसमें से डेली मैं इसमें से लेके मतलब तैयार हो जाती, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। और ये मतलब चैन डेली खुल रहे मेरी आंखों के सामने। और ये इसमें ये ब्लूटूथ तो पड़े हैं, मुझे दिखते नहीं थे क्या।
मुझे दिखते नहीं थे क्या, मतलब डेली रोज के रोज। और अभी भी मैंने अचानक से खोली, मैं कहा इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो मुझे पता है क्या रहता है। फिर मेरी ब्लूटूथ पे नजर गई है। मैं कितनी बड़ी पागल अंधी हूँ भाई। गाइस मैं डेली अपनी मम्मी से पूछ रही हूँ कि मेरे ब्लूटूथ देखे, और मैं बार बार अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि पक्का इसने ही चुराए हैं, जहाँ तक मुझे पता गारंटेड। और वरना इसने नहीं लिया तो मैं शायद कॉलेज में भूल गई हूँ। मतलब डेली और डेली मैं ये चैन खोलती हूँ, डेली सुबह। और अभी भी बाई चांस हो तो मैंने देखा मेरे बैग में ये ब्लूटूथ ही पड़ा है। मतलब अभी भी जब जैसे ही मुझे मैंने ये वाली चैन खोल के मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि हाँ ये जो होता है इसको ब्लूटूथ बोलते हैं। मतलब मैंने अपने आप को कहा है ना इतना, मतलब कि मैं क्या पागल वागल हूँ, थोड़ी सी आंखों के सामने बड़ी चीज़ नहीं दिख रही। इसके साथ रह के, इस लड़के के साथ रह के पागल हो गई मैं इतना। गाइस तो एज यू ऑल नो अभी मेरा कौन सा सेम चल रहा है, 5th सेम चल रहा है। हाँ 5th सेम चल रहा है। तो लाइक सीनियर का मेरे पास मैसेज आया कि लाइक 3rd सेम के सैस और एंटी के नोट्स हैं तो भेज दूँ। फिर मैं कहा नहीं अब तो कहाँ ही पढ़ूँगी, लाइक मेरे पास पढ़े तो ऐसे सबके हैं, लाइक जो मैं बनाती हूँ अपनी क्लास में और जितना मुझे समझ में आए। फिर उन्होंने मेरे से नोट्स मांगे, उनको किसी जूनियर को ही देने हैं। क्या कहूँ मैं इन लोगों का ना खुद की रिकॉर्ड क्लियर नहीं हो रही, जूनियर्स की बड़ी है। फिर कहते हैं उनको किसी जूनियर को नोट देने अगर मेरे पास हैं तो। फिर सुबह आया था उनका मैसेज, फिर मैं कहा ठीक है मैं शाम को देख के अगर मेरे पास मिल गई तो मैं भेज दूँगी। फिर मैंने अभी वो ऊपर वाली लिस्ट में से ये नोटबुक्स निकाली, लाइक ये मतलब सारे साइंस के नोटबुक मैंने रखे हैं, लाइक गेट भी तो प्रेप करना है ना उसके लिए, अगर ये कभी काम आ गए तो। वैसे से जूनियर्स भी कांटेक्ट कर लेते हैं नोट्स के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं भेज तो दूँगी, बाकी अगर आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे नोट्स बनाती हूँ जो मुझे समझ में आए। वैसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ, अगर पढ़ने वाला होगा तो वो ले ही लेगा, समझ ही लेगा। अब मैं जा रही हूँ PDF बनाने इन सब नोट्स की। यार इतने बरस बाद मैंने नोटबुक खोली है ना, मेरा खुद फ़ोटो ही क्लिक करने का मन नहीं करा PDF बनाने का। मुझे लग नहीं रहा समझ आएंगे यार। ये देखो डेट देखो 22/8/2024। यार क्या समझ में आएगा यार, इससे अच्छा तो बंदी मतलब जो भी कोई भी है वो बंदा बंदी यूट्यूब से जाके पढ़ ले यार। मेरे हिसाब से तो PYQs कर लो, नोट्स की कोई नीड ही नहीं पड़ती। और मैंने इतने सुंदर नोट्स तो बनाए नहीं जो उसको समझ आ जाएंगे। लाइक क्लास में जो करवाते हैं यार मैं तो वही लिखती हूँ। मैं चाह नहीं रही अब मैं भेजूँ। PYQs ढूंढ लेने चाहिए उन लोगों को लाइब्रेरी जाके। यार वैसे इतने बुरे भी नहीं है, देखो समझ तो आ ही रहा है यार। अब मैं सोच रही हूँ मैं भेजूँ या फिर ना भेजूँ। यार ये सब समझ आ जाएगा। वैसे अभी कुछ आया तो नहीं है मैसेज, बात तो हुई थी कि मैं शाम तक भेज दूँगी। मैं नहीं बना रही, अभी आएगा तो फिर मैं बोल दूँगी कि नोट चाहिए या फिर PYQ चाहिए। वैसे मेरे पास तो PYQ नहीं पड़े, मैं कह दूँगी लाइब्रेरी से जाके ले लो। अगर फिर भी मुझे कहेंगे भेज दी तो नोट्स पढ़ने का इतना ही होगा तो मेरे नोट से फिर मैं भेज दूँगी। मैं अभी तो नहीं भेज रही क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, मैंने इतने सुंदर नोट्स बनाए हैं जो भेजने लायक हैं आगे, तो मैं नहीं भेज रही। अब अगर फिर से उनका आ गया तो मैं भेज दूँगी। देखना लाइक मैंने कैसे बना रखे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है यार, मैं कहीं भी कुछ भी लिख देती हूँ यार। मैं सिर्फ ऐसा लिखती हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे बीच में लिख दिया मैंने। फिर ये मतलब अच्छे वाले नोट्स तो नहीं बना रखे मैंने, लाइक सुंदर। और इसमें से तो कोई क्यों ही पढ़ेगा यार, यूट्यूब से पढ़ लो यार। मुझे लगता नहीं नोट्स की ज़रूरत है, ये सिर्फ मुझे ही समझ आ सकते हैं, आई थिंक सो। देखते हैं यार, मैं पूछ लूँगी एक बार आपको चाहिए कि नहीं, डोंट नो। देखते हैं मैं भेजती हूँ कि नहीं। अगर आ गया फिर से मैसेज की भेज दो नोट्स तो भेज दूँगी मैं, अदरवाइज़ नहीं, PYQ से कर लो। गाइस अचानक से मुझे पुरानी दिशा की याद आ गई। ये सब सीरियसली मैं पढ़ती थी। कभी कभी सीरियसली मैं पुरानी नोटबुक्स वगैरह देखती हूँ ना, अपने टेस्ट वगैरह सब, मैं सोचती हूँ सीरियसली इज़ इट मी जिसने कभी इतनी पढ़ाई की थी। और अब तो मेरे से कोई बुक उठवा ले यार, उठा ही नहीं सकती मैं, पढ़ लूँ भाई, हो ही नहीं सकता।
बस सोचती रहती हूँ अब मुझे ना ज़िंदगी जीनी यार, हो गया मेरा पढ़ाई लिखाई से, मेरे को नहीं पढ़ना यार। बट बिना पैसों के मैं कैसे जीऊँगी, और पैसा आएगा जब मैं कमाऊँगी, और कमाऊँगी जब मैं पढ़ूँगी। पढ़ाई पे आके बात ख़त्म हो जा रही है सारी। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है गाइस, तो हम जा रहे हैं खाना बनाने। मैं रोटी बना रही हूँ और भाई सब्जी बनाएगा। रोटी बन चुकी है गाइस, मेरी बहन की सब्जी बस होने वाली है, रेडी होने वाली है। अब मैं रोटी इसमें बटर लगा देती हूँ। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और मेरे पास मेरा कोई पर्सनल रूम भी नहीं है, वरना मैं सारी एडिटिंग कंप्लीट करके, मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने हॉल में हूँ और सब सो चुके हैं और किसी को पता नहीं है घर में कि मेरा यूट्यूब चैनल है। होप सो आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही हो। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ अभी ना 12 बज रहे हैं, मैंने सोचा था मैं अपने सारे एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगी। एक तो मेरे पास मेरा पर्सनल रूम भी नहीं होता, तो मैं 1-2 बजे सो जाती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेट नाइट तक जगने में, बस मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए। और मेरे पास रूम नहीं है, और अभी मैं अपने भाई के रूम में बैठी के काम कर रही थी एडिटिंग वाला, तो फिर वो आ गया सोने के लिए, तो मुझे रूम से बाहर आना पड़ा। और मैं मम्मी मतलब वॉइस ओवर तो मुझे ऑब्वियसली करना है ना, उसमें मम्मी सो रही है और मैं मम्मी के साथ ही सोती हूँ अपनी, तो मैं वॉइस ओवर नहीं करवाऊँगी तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी। मैंने सोचा था आज मैं सारी एडिटिंग कर लूँगी 3-4 दिन का, जो भी छोटी मोटी क्लिप्स जो भी है जितना भी मैं कर पाऊँ, कुछ अपलोड मैं कर पाऊँ तो यूट्यूब पे, क्योंकि एक तो फ़ोन का स्पेस भी पूरा प्रॉपर आउट ऑफ पावर, स्टोरेज स्पेस इज़ रनिंग आउट। तो मैंने सोचा था सब ख़त्म करूँगी मैं एडिट करके सब, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ, जिस दिन मैं सोच लूँ काम करना है। और मुझे कल मैं चाहती नहीं मैं काम करूँ, क्योंकि कल लाइब्रेरी का प्लान बना है मेरा और ज्योति का, तो हमारा डिसाइडेड है कि हम कल पढ़ेंगे लाइब्रेरी में। तो आई विल ट्राई कि मैं लाइब्रेरी से आने के बाद शाम को ये काम करूँ। आंखें देख रही हूँ फ़ोन चला चला कर, इंस्टा डीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। इंस्टा, यूट्यूब, फिर एडिटिंग, फिर फ़ोन, और अगर पढ़ना हो तो फिर फ़ोन। मेरी आँखें, ऊपर से मुझे चश्मा भी लगा हुआ है। अब मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती अपना। चलो अब मैं कल ही एडिटिंग करूँगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय। मैं आपको दिखा दूँगी टाइम, 12 ही बज रहे हैं अभी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब 6 मिनट है 12 बजने में। यार मुझे काम, सच बता रही हूँ मेहनत बहुत लगती है एडिटिंग करने में, ऊपर से वॉइस ओवर, ऊपर से कंटेंट इतने दिनों का पड़ा है ना, मैं एडिट करती नहीं हूँ। अब 2-3 दिन बाद एडिट कर रही हूँ तो मैं खुद भूल जाती हूँ हुआ क्या था। वीडियो देख के फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। मुश्किल तो है गाइस। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, अच्छा चाहे बुरा, मुझे कुछ तो आइडिया लगे कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो आप सब लोगों को थैंक यू बहुत ही दिल से, मेरा थैंक यू। सब्सक्राइबर बढ़ा दो भगवान जी जल्दी। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। कल करती हूँ मैं एडिट, अब अभी तो मैं जा रही हूँ सोने। अगर किसी को मेरी वीडियो में कोई भी बात हर्ट हुई हो तो कुछ भी नहीं, ये मेरा पीओवी था जो कि मैंने शेयर किया। आप लोगों का अलग पीओवी भी हो सकता है, but you can share with me your point of view if you want to. So okay, bye bye. If you like my vlog then like, comment, share, subscribe. Bye, good night.